बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धन देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, गत भाग में आपने जाना कि किस प्रकार सतगुरु महाराज को गुस्सा आता है और वह अध्यापक के मुंह पर एक चांटा जड़ देते हैं और अध्यापक शपथ ले जाता है कि मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। अपने सतगुरु महाराज को भी अपने ऊपर गलानी होती है, उनको भी अफसोस होता है कि मुझसे यह गलत तो हुआ है। तो अपने गुरु महाराज सतगुरु राज नारायण जी को सारा किस्सा सुनाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि ऐसी कृपा कर दीजिए कि बस आज वह एक बार आ जाए, उसके बाद चाहे कभी ना आए। तो गुरु महाराज कहते हैं जो चिंता करते हो वह अवश्य आएगा। और ऐसी लीला होती है, कुटिया के अंदर आने के लिए विवश हो जाता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आइए जानिए आगे क्या होता है। देख लिया जब आ ही पहुंचा स्वागतार्थ, फिर बोले हम बैठ जाओ आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना प्रण। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि जब हमने उनको देख लिया कि उनके कदम कुटिया के अंदर पड़ ही गए और वे अंदर आ ही पहुंचे हैं, तो हमने भी उनके स्वागत के हेतु उनसे फिर बोल ही दिया। क्या? अरे आओ आओ महानुभाव, आओ बैठ जाओ आराम से। क्या हमने भी उनसे फिर व्यंग करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या आप अपना प्रण भूल गए हो? अपनी कसम, अपनी शपथ भूल गए हो? कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, प्रतिज्ञाएं कितनी ही जीवन में विस्मृत हो जाती है। तो हम कहते हैं अरे मास्टर जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ऐसे तो भूल चूक ना जाने जीवन में कितनी होती हैं, ऐसी प्रतिज्ञाएं ना जाने जीवन में कितनी बार ली जाती हैं जो कि भूली जाती है, जो विस्मृत हो जाती है, जिनको याद भी नहीं रखा जाता। व्यंग्य हमारा सुन अध्यापक बोला, महाराज जी अब आता था एक बार ही, बार बार आऊंगा। तो क्या प्रभाव मास्टर जी के ऊपर पड़ता है। मास्टर जी कह रहे हैं कि महाराज जी आपने व्यंग तो हमारे साथ बड़ा खूब किया, परंतु मैं अब आपके स्पष्ट बोल रहा हूं आपके समक्ष कि अभी तक तो मैं सिर्फ एक बार आता था, परंतु अब मैं बार बार आऊंगा। हमें फेर मारा करना पर आना बंद नहीं होगा, हाथ आपके ही दुखेंगे, बंदे का क्या बिगड़ेगा। ये प्रेम, ये लगाव कृपा का है, सतगुरु महाराज के प्रति है कि अगर किसी बड़े ने कुछ मार भी दिया तो कुछ समझाने के लिए अगर कुछ कह भी दिया तो उसमें शायद भला हमारा ही। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी समझना चाहिए कि कोई हमें समझा रहा है, अगर हम प्रेम से नहीं समझ रहे तो डांट डपट करने का उसका अधिकार है। और हमें वह समझा रहा है तो अवश्य ही वह जीवन में हमारे लिए कुछ भला होने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई बड़ा बोलता है तो कभी गलत नहीं बोलता, वह अपने अनुभव से बोलता है। तो मास्टर जी जो कि विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, वह भी कहते हैं कि महाराज मैं दिन प्रतिदिन बार बार अब यहाँ पर आऊंगा, आप चाहे मुझे फेर फेर मारना, बार बार मारना, अब मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। अरे आपके ही हाथ दुखने लगेंगे मुझे मारते हुए, इस बंदे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे अब आप आजमा लेना। हमने कहा मास्टर जी से शांत चित्त होकर सुनना, जो हम पूछे सोच साच कर जचे तो उत्तर दे देना। हमने भी मास्टर जी से कहा और उनको बोला कि आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन आप शांत चित्त होकर सुनना और जो हम पूछे उसका बस आप एक बार सोच साच के दिल से उत्तर हमें दे देना।
अध्यापक बोला सुन करके पूछो हम देंगे उत्तर। हम बोले अध्यापक से तो सुनना जरा ध्यान देकर। अध्यापक जी भी हमें सामने से बोलते हैं कि अवश्य महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, आप पूछिए जो आपको पूछना है। तो हम कहते हैं ठीक है मास्टर जी, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, परंतु आपको जरा ध्यान से सुनना होगा, तो सुनिए जरा। आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उनमें सबक याद ना होने पर पिटकर यदि जा बैठे घर में, कि आप विद्यालय में हो, आप एक मास्टर हो और अपनी आप ड्यूटी दे रहे हो, यह आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को सभी को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। अगर मान लीजिए कि आपने किसी विद्यार्थी को कोई सबक सिखाया और उसको वह सबक, वह लेसन, वह पाठ याद नहीं हुआ और उसके प्रति आपके अंदर ऐसा एक तर्क वितर्क के कारण अपने अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इसको इतना पढ़ाया समझाया परंतु इसको समझ नहीं आ रहा, तो आप अवश्य उसको मार पीट करोगे, उसको थप्पड़ मार दोगे। अगर उसके पश्चात वह घर में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या सती पहुंची उससे तुमको, क्या पहुंची विद्यालय को, क्या बिगड़ेगा अध्यापक का, कृपया इसका उत्तर दो। अगर वह विद्यार्थी घर में जाकर बैठ जाए गुस्सा हो करके, तो आप ये बताइए इससे नुकसान किसका है? क्या क्षति, क्या नुकसान विद्यालय को पहुंचा और क्या नुकसान उस अध्यापक को पहुंचा? और इसमें भला ये बताइए किसका क्या बिगड़ा? अध्यापक का क्या कुछ बिगड़ा? इसका कृपया हमें सोच समझकर उत्तर दीजिए। कुछ नहीं में उत्तर देकर अध्यापक खामोश हुआ। हमने भी फिर इस प्रकार से उससे कहना शुरू किया। तो अध्यापक जी सामने से उत्तर दे देते हैं कि अध्यापक का, विद्यालय का, किसी का इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो केवल उस विद्यार्थी का जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर घर जाकर बैठ जाएगा। और इस प्रकार का उत्तर पाने के पश्चात हम फिर अध्यापक जी से अपनी वार्तालाप शुरू करते हैं और अध्यापक जी खामोश होकर हमारी बात सुनते हैं। तो क्या कहा हमने? अगर भूल से आए हो अब तो भविष्य में मत आना, इधर भूल कर रुक मत करना, जाओ अगर होवे जाना। कहते भाई अध्यापक जी, अगर आपके अंदर ऐसा कोई भाव है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, अपनी शपथ को नकार कर मैं दोबारा आपके समक्ष आ गया हूं इस कुटिया के भीतर, अगर ऐसा कोई भी आपके अंदर लवलेश मात्र भी भाव है, तो हम भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दोबारा यहाँ पर मत आना। क्योंकि इस भूल को, इस जगह को भूल कर भी फिर रुख मत करना, अपना मुंह करके इधर कभी आना भी मत। अगर आपको हृदय में ऐसा है कि गलती हुई है दोबारा आकर, तो आप यहां से जा सकते हो और दोबारा कभी यहां पर आना मत। मोम बना एकदम अध्यापक, बोला क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती पर थे भगवान, आप यथार्थ ताड़ते हैं। तो अध्यापक का उत्तर भी इतना प्यारा होता है। वो कहते हैं कि अरे गुरु महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, और बिल्कुल मोम बन जाते हैं। वो बड़े ही सॉफ्ट हार्ट के बन जाते हैं, इतने मानो मोमिन हो गए उस समय। तो ऐसा मान लीजिए कि सामने यानी कि उनसे कोई समझदार, उनसे सीधा, कोई प्यारा, कोई ऐसा विद्यार्थी ना हो इस प्रकार का। ऐसे अध्यापक बन जाते और कहते हैं कि भगवान, हम ही अपनी गलती पर थे, आप तो हमें यथार्थ ताड़ते हैं। मतलब कि आपने जो हमें चांटा मारा या कोई समझाया भी है, तो उसमें हमारा ही भला है, इसमें हमारी ही गलती है कि हमने आपकी उस बात को गलत तरीके से ले लिया। आदर और सम्मान हमारा बहुत किया इसके पश्चात, अक्सर ऐसे कांड हमारे से होते रहते दिन रात। इसके पश्चात यह जो घटना घटी
इसके पश्चात उन अध्यापक जी ने हमारा आदर सत्कार मान सम्मान बहुत जोरों से किया और इस प्रकार के कांड, इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ दिन प्रतिदिन वहां पर घटती जा रही थी। नहीं चाहते थे हम लेकिन अनायास घट जाते थे, है स्वभाव ही ऐसा इनका, लोग समझ सब जाते थे। कहते कि हम ऐसा कदापि नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का कुछ हमारे हाथ से घटे, कि हम किसी को लताड़े या किसी को थप्पड़ मारे, परंतु ऐसा अचानक से हमारे साथ हो जाता था। पर हमारे इस प्रकार का स्वभाव समझकर लोग भी जान जाते थे कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, तो वो भी इन चीजों को अब नजरअंदाज करने लगे। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, प्यारे आन गांव का सिद्ध, ऐसे वानक बन गए ऐसी बैठे विद्ध। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। इतनी गहरी बात महाराज जी इस बात में कह रहे हैं कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, कि जिनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जिनके सानिध्य के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे गुरु महाराज है, हमारे सतगुरु महाराज है, वो इस सोनगिरी के ही रहने वाले हैं, परंतु उनकी कृपा का किसी को आज तक अंदाजा नहीं हुआ। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि घर का जोगी जोगना, कि अपने घर का जो भी विद्वान है उसकी विद्वता कोई समझ नहीं पाता, और कोई बाहर से आके अपनी विद्वता जाहिर करे तो उसको सब भगवान समझ लेते हैं, उसको सब मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन परंतु हमारे साथ तो ये था कि हम जो कर रहे थे हम नहीं कर रहे थे, वो कर तो हमारे भीतर बैठकर हमारे गुरु महाराज जी कर रहे थे। और ऐसे बालक बन गए कि ऐसे कार्य बन गए कि हमारे वहां पर इस प्रकार हमसे सब लोग जुड़ने लगे कि वह हमें सब कुछ समझने लगे। इस प्रकार की विधि का विधान वहां पर बैठ गया। यही कहावत आन उपस्थित हुई हमारे मध्य, वहां लगी मान्यता होने अपनी काफी से भी अधिक। वहां इस प्रकार की मानक की हमारे वहां पर बिल्कुल फिट बैठ गई कि पहले से भी अधिक हमारी वहां पर मान्यता अब होने लगी। वहां के लोग हमारे बारे में ज्यादा अब जानने लगे, समझने लगे कि ये जो फकीर है, जो संत हैं, ये बहुत ही उच्च कोटि के हैं। सतगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान, यह तो हम ही में से है, एक कोई नहीं उनकी पहचान। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी तो सतगुरु राज नारायण जी को तो ये मान लेते हैं कि अरे भैया ये तो हमारी बस्ती के ही हैं, इन्हें भला क्या पता होगा इनके अंदर कौन सी ऐसी लीलाएं छुपी होंगी। तो उनको सोचकर वो सोचते हैं कि भाई इनके अंदर कुछ नहीं है, ये तो एक सिंपल से नॉर्मल से मानव है हमारी बस्ती के ही, और हमें वह बहुत कुछ मान लेते हैं। है हकी स्वरूप सतगुरु का पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप, छिपी हुई थी बात सभी से सदी 13वीं का यह रूप। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी अपने सतगुरु महाराज यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि सतगुरु राज नारायण जी क्या है, उनके अंदर क्या महिमा है, क्या लीला है, क्या चल रहा है। अरे है हकी, अरे वह शौक साथ उस पार ब्रह्म परमात्मा का आवेश लेकर उनका स्वरूप बनकर यहाँ पर पधारे हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान किसी ने नहीं की। देवचंद्र जी के पश्चात, अरे साधु बाबा जी के पश्चात, गोपाल मणि जी के पश्चात, कामता प्रसाद जी के पश्चात अगर कोई आया है वहां की स्वरूप लेकर तो कौन आए? सतगुरु श्री राज नारायण जी। परंतु वहां के लोग इस बात को पहचान नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी लीला होती है एक मानव रूप में होती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला को दर्शाने के लिए एक बच्चे के रूप में पहले जन्म लिया और ना जाने कितने राक्षसों का वध किया, तत्पश्चात वह अपनी बाल क्रीड़ाएं करते हैं, उसके पश्चात वह अखंड रास रचाते हैं, तत्पश्चात वह द्वारिकाधीश बन जाते हैं।
अलग अलग समय पर अलग लीलाएं कृष्ण भगवान भी करते हैं, परंतु जब ब्रज की लीला होती है, मैया यशोदा क्या सोचती है और नंद बाबा क्या सोचते हैं कि ये तो हमारा बालक है। वह पहचान नहीं पाते कि इनके अंदर उस पार ब्रह्म का भी आवेश है। वह शक्ति पार की है, जिस शक्ति को कोई जान नहीं पा रहा। यही समय, यही चीजें, यही लीला यहाँ पर हो रही है कि सतगुरु राज नारायण जी वह हकी स्वरूप है जो साक्षात सतगुरु का स्वरूप लेकर वहां पर आए हैं, परंतु वहां के लोग उनको पहचान नहीं पा रहे। उनके लिए तो वह वहां के एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक आम इंसान है। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी कहते हैं कि छिपी हुई बात सभी से सदी 13वीं का रह रूप, कि सदी 13वीं, उस समय 13वीं सदी चल रही थी। तो सदी 13वीं का वह रूप है कि जब यह कार्य हो रहा है वहां पर कि सतगुरु नारायण जी का आना हुआ 13वीं सदी में। कहते हैं 10वीं ईशा 11वीं इमाम, सदी 13वीं फजर तमाम, कि 10वीं ईशा की थी, 11वीं इमाम और सदी 13वीं फजर तमाम, कि सदी 13वीं में कायमी के वह लीला होनी है जिसमें कयामत होगी और परमधाम की सभी 12,000 रूह अपने पार ब्रह्म परमात्मा जो सतगुरु स्वरूप में आए हैं उनके साथ अपने परमधाम वापस लौट जाएंगे। लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। थी अंतिम छवि प्राणनाथ की, ऐसे सभी अनभिज्ञ रहे, मान न दे पाए ता कारण संग्रह कर भी जुदे रहे। कहते कि अंतिम छवि प्राणनाथ की थी। क्यों यहाँ पर महाराज जी स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर नाम लिया गया कि यह अंतिम छवि प्राणनाथ की थी? क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है प्राणाधार सुंदर साथ जी, कि जिस समय हमारे निजानंद संप्रदाय का प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वह प्रादुर्भाव हमारे कहां से हुआ? अपने सतगुरु धनी देवचंद्र जी के द्वारा, जो निजानंद संप्रदाय के संस्थापक रहे। और उनके शिष्य कौन हुए? महामती श्री प्राणनाथ जी। महामती प्राणनाथ जी ने ना जाने कितनी रूहें परमधाम की जगाई, परंतु उसके पश्चात क्या हुआ प्राणधार सुंदर साथ जी? वह सब रूहें फिर से सो गई। उनके बाद इतने सालों का एक अंतर आ गया। कोई ऐसा प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का कोई भी ऐसा संत कहिए, कुछ इस प्रकार की लीला कुछ नहीं हुई कि कहीं पर निजानंद संप्रदाय का दोबारा प्रारंभ हो सके। तो इसी कारण, यही कारण है कि आज सतगुरु राज नारायण जी के द्वारा उनके शिष्य बने जो अपने सतगुरु महाराज झंडू दत्त के रूप में, तो यहाँ पर एक बीजारोपण दोबारा हो जाता है निजानंद संप्रदाय का, कि जो लीला प्राणनाथ जी ने उस समय की, अपनी सखिया जगाई धाम की, लेकिन फिर सो गई। और वो जो बीज बनकर वृक्ष उस समय उपजा था, जो बीज अंकुरित किया सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी ने उस बीज को, उसको सजेहा और उसको आगे बढ़ाया तो वह एक वृक्ष बना। परंतु समस्या क्या रही कि वृक्ष वह पूर्ण नहीं बन पाया, तो मौत सखिया वहां पर सो गई। तो दोबारा जो प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव जो कहा जा सकता है, तो कहा जा सकता है कि सदगुरु राज नारायण जी के द्वारा हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर उनको एक संज्ञा दे दी गई कि अंतिम छवि प्राणनाथ की। इसके पीछे केवल और केवल एक कारण है प्राणाधार सुंदर साथ जी, कि जहाँ पर प्राणनाथ जी ने अपनी लीला रोक दी और वहीं पर हम शुरुआत करते हैं, तो वह शुरुआत कौन करता है? दोबारा सदगुरु राज नारायण जी अपने महाराज श्री राम रतन जी के द्वारा। तो केवल यही कारण है इस बात का कहने पर कि अंतिम छवि प्राणनाथ की, कि वहां से जो लीला अंतिम छवि प्राणनाथ की थी, वहां से दोबारा वह प्रारंभ कर दी जाती है।
परंतु क्या होता कि इससे सभी अनभिज्ञ रहे, सब अनजान रहे। अरे मान न दे पाए ता कारण संग्रह कर भी जुदे रहे, कि वह हमारे संग रह रहे हैं, उनको इस प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा, उनके साथ रहने पर भी सब उनसे जुदा रहे, क्योंकि वह लीला उस समय तक खुली नहीं, सबके सामने स्पष्ट नहीं हुई। काम ठठेरे का करते थे लोक दिखावे का व्यवसाय, भार गृहस्थी चलती इससे होती थी इससे ही आए। कहते ठठेरे का उनका काम था, और लोक दिखावे का मतलब लीला तो उनके परम धाम की थी, परंतु जब आम इंसानों के बीच रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो व्यवसाय करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हाँ हम आम इंसान हैं। उससे जो भी आमदनी होती थी उससे ही अपने परिवार का वह पालन पोषण करते थे। हम में कुछ विशेषता समझी लगी ख्याति अपनी होने, पहुंचा हुआ महात्मा समझा हमको नगर निवासी ने। कि हमारे अंदर उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के अंदर, इन संतों के अंदर, इन महात्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, और ये हमें ज्ञान रूपी प्याला पिला रहे हैं। तो हमारी वहां पर ख्याति बढ़ने लगी, हमारी वहां पर प्रसिद्धि बढ़ने लगी, और पहुंचा हुआ महात्मा मानकर हमें सभी नगरवासियों ने एक उच्च कोटि का महात्मा मान लिया। हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नर नार, जो हम कहते या दे देते ठीक उतरता सभी प्रकार। कि सतगुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर इतनी हो गई कि वहां पर जो भी वहां के लोकल नगरवासी थे, वहां के रहने वाले इंसान थे, किसी की हारी बीमारी, कोई दुख दर्द हुआ तो हमारे पास लेकर आ जाते, और हम अगर उनको कुछ दे देते या उनको कह देते कि हाँ भैया ये ठीक हो जाएगा, तो हमारा वाक्य बिल्कुल सिद्ध हो जाता। जिस प्रकार हम बोलते वो बिल्कुल वहां पर ठीक बैठ जाता। संकट ग्रस्ती को जो कहते संकट उससे हट जाता, भस्मी या विभूति देने पर रोगी चंगा हो जाता। कि घर का किसी का अगर संकट है, ग्रह कलेश है, और अगर हम कुछ बोल दे कि भाई ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वह संकट तुरंत हट जाता। अगर कोई मरीज, कोई बीमार हमारे पास आता, उसको हम कोई भस्म वगैरह या कोई विभूति भी दे दे, भभूति भी दे दे, तो उससे ही वह बिल्कुल ठीक हो जाता। इस प्रकार से हमें मान्यता नागरिकों ने दी अत्यंत, जिसे समझते थे हम बाधा भी कैसी बेअंत। इस प्रकार हमारी वहां पर ख्याति बढ़ने लगी, और हमें वहां पर नागरिकों ने ना जाने किस प्रकार हमें ख्याति बढ़ाने लगे, हमें बहुत ज्यादा वह मान सम्मान देने लगे। और जिसे हम बाधा समझ रहे थे, यह बाधा इस प्रकार की थी कि हम वहां पर मानो सिर्फ केवल और केवल इस प्रकार के कार्य में उलझ गए कि बस सबके दुख दर्द ही ठीक कर रहे हैं। और यह बाधा इस प्रकार हो कि इसका कोई, हमें लग रहा है कि इसका कोई अंत नहीं है, हम इसको बाधा मान रहे हैं, परंतु सामने समस्या ऐसी है कि हमें इसको बाधा का कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा। उनको आन जान से हमको विघ्न बहुत ही होता था, हरदम कोई खड़ा ही रहता भजन भंगियो होता था। कहते कि जब वहां के नगरवासी हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर आते, तो इससे हमारी साधना में भी भंग पड़ जाता, विघ्न पड़ जाता। हम कैसे अपनी साधना करें? हम साधना में जब भी लीन होते तो वहां पर कोई ना कोई अपनी समस्या को लेकर हमारे समक्ष पहुंच जाता। एक रोज आकर एक व्यक्ति सोनगिरी का मेरे पास लगा श्री सतगुरु के प्रति करने निंदनीय बकवास। एक रोज की बात है कि सोनगिरी का ही एक लोकल आदमी हमारे समीप आता है और हमारे श्री सतगुरु महाराज के बारे में उनकी निंदा करते हुए कुछ बकवास कर रहा है। मतलब था बुराई से उनकी, सो उसने आरंभ करी। उसकी जब बकवास सुनी है, हमने उसको मना करी। कि उसका केवल और केवल एक ही माध्य था कि उसको राज नारायण जी महाराज की बुराई करनी है, तो उसने अपनी बकवास करनी प्रारंभ कर दी।
परंतु हम अपने गुरु महाराज की निंदा कैसे सुने, हमने उसको बहुत बार मना किया। तो प्राणधार सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार की लीला का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अंतिम छवि प्राणनाथ जी की बता दिया गया राजनारायण जी को, परंतु समझ नहीं पाए कि इसके पीछे कारण क्या है बताने का। केवल कारण इतना था कि लीला जहां पर समाप्त हुई उसको दोबारा वहां से प्रारंभ किया गया। परंतु आज हम मान लेते हैं कि वहां पर तो साक्षात स्वयं प्राणनाथ जी उनके अंदर विराजमान थे। अरे वह तो स्वयं के स्वरूप थे, पूर्ण सतगुरु का स्वरूप थे। परंतु प्राणधार सुंदर साथ जी आज भी हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है, जो कि हमको समझना होगा, जानना होगा। प्राणनाथ जी की लीला अलग थी, सदगुरु महाराज की लीला अलग है। तो प्राणधार सुंदर साथ जी देखिए अगले भाग में क्या होता है। जब अपने सदगुरु महाराज के समक्ष उनके गुरु महाराज की निंदा करने कोई व्यक्ति पहुंच जाता है और सदगुरु महाराज मना करते हैं, फिर भी वह मानता नहीं, तो क्या होता है जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।